भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थल पर एकत्र ये सभी कांग्रेस पार्टी के समर्पित और निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ता है। ठंड के मौसम में अपने घरों से निकलकर सुबह के वक्त प्रतिमा स्थल तक पहुंचकर अपनी पार्टी के आदर्श के प्रति सम्मान व्यक्त करने इतनी बड़ी संख्या में अगर ये आज खास दिन पर पहुंचे हैं तो इसके पीछे वाकई में शहर कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष चिंटू चोकसे की वह सोच और संकल्प है, जिसमें वो विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के आम से लेकर खास नेता और कार्यकर्ता को समुचित मान सम्मान और जरूरत के वक्त हरदम साथ खड़े रहने का संदेश दे रहे हैं। नेहरू जयंती पर मौजूद तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि पार्टी और देश के महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि अब औपचारिक आयोजन बनकर नहीं रहती है। चिंटू चोकसे ने शहर कांग्रेस की पुरानी परिपाटी को बदलते हुए आयोजन स्थल पर हर इच्छुक नेता या कार्यकर्ता को संबंधित विषय पर बोलने के लिए सिर्फ प्रोत्साहित करना ही शुरू नहीं किया, बल्कि वरिष्ठ जनों को समुचित मान सम्मान के जरिए उन्हें अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर मार्गदर्शन लेना भी शुरू कर दिया है। यहाँ बारी जब नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण की आई तो चिंटू ने वरिष्ठ नेताओं के हाथों ही माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की। इधर अनेक वक्ताओं ने पंडित नेहरू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपनी बात बारी बारी से कहते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चिंटू चोकसे ने कहा कि बच्चों से विशेष लगाव और उनके अधिकारों के साथ शिक्षा प्रणाली के विकास पर जो सोच पंडित नेहरू की रही वह अनुकरणीय है। यही वजह है कि यह तारीख और दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके नेतृत्व में आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसे संस्थानों की स्थापना इस देश के सुनहरे भविष्य के रूप में सामने है। इस प्रकार से हम मिलजुल के काम करते रहेंगे तो 100% हम लड़े झगड़े कुछ भी करें, लेकिन कांग्रेस के लिए एकजुट रहेंगे, एक ताकत से रहेंगे। जहाँ भी कांग्रेस की बात आएगी मर मिटने से पीछे नहीं हटेंगे। आज माता ने कैसे लाल को जन्म दिया, जिसने राजशाही को छोड़कर दुनिया भर की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर अंग्रेजों के चंगुल से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे भारत की स्थापना करी जो विश्व में अपनी एक अलग पहचान के साथ निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी से लेकर 2014 तक देश ने अपार सफलताएं हासिल करी। आज कांग्रेस के हजारों हजार साथियों को जब संकल्पित होकर संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर इस देश को विघटित होने से बचाना है, विभाजित होने से बचाना है, मजबूती से साथ एक अखंड भारत का निर्माण करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश में समान रूप से समानता के साथ रहे, तो आप लोगों का समर्पण निश्चित आवश्यक है। ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, इस देश को बचाने की आवश्यकता है। आज सुबह एक छोटे से निवेदन में सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे और निश्चित रूप से आने वाली जब नेहरू जी की जयंती आएगी तो ये तो राह कम पड़ेगा। मैं नेहरू जी की जयंती पर सबको शुभकामनाएं देता हूं और नेहरू जी के 25 पर चलकर हम कांग्रेस को और इस देश को मजबूती प्रदान करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे।